रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको ध्यान रहे। तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और सभी का मैं एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है उसको हम लोग बी लैन कहते हैं, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। ज़्यादातर फील्ड में इसको जो सॉफ्टवेयर मोड में इसी काम का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम लोग उसको बीपीएन कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो दो चीज़ें हैं, बी लैन और बीपीएन। देखा जाए तो दोनों एक ही चीज़ है और देखा जाए तो अलग भी चीज़ है, लेकिन दोनों का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, दोनों का जो रिजल्ट है, काम करने का तरीका बिल्कुल एक ही है। वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और वीलैन का मतलब होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो अभी हम जितने लोग इंटरनेट कर रहे हैं, इन दोनों में से किसी न किसी का जो भी कॉन्सेप्ट उससे हम लोग प्रभावित हैं। तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं वो करता हूँ, एक रफ आइडिया देता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, राइट। तो रफ आइडिया में मैं अगर आपको डिस्कस करूँ यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, एक शेयर कर देते हैं इसमें। वाइट इसी पे करते हैं, चल इसी पे कर लेते हैं, राइट। ओके। तो अभी हम लोग पहले आगे बढ़े, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले चीज़ को मैं समझाना चाहूँगा, उसके बाद हम इस पे आएंगे। पहले लोग घरों में फ़ोन रखना, अगर मैं पुराने ज़माने में बात करूँ तो लोग अपने घरों में जो फ़ोन रखते थे वो तीन तरह के फ़ोन होते थे। पहला फ़ोन, कुछ लोग अपने घरों में फ़ोन तो लगा लिया, लेकिन फ़ोन बहुत महंगी चीज़ हुआ करती थी। ये कह सकते हो कि अमीरी शौक था, गरीब लोगों के पास तो पॉसिबल ही नहीं था। तो उसमें तीन कैटेगरी के फ़ोन आते थे। एक फ़ोन जिसपे केवल लोकल कॉल की सुविधा थी, एक फ़ोन जिसपे एसटीडी कॉल की सुविधा थी, और एक फ़ोन जिसपे आईएसडी कॉल की सुविधा थी। ठीक है। लोकल कॉल का मतलब है, वो आपको मैं पहले ही पीपीटी में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे, जब नेटवर्क भारत और पाकिस्तान के बीच का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था, इस पे मैं डिस्कस कर रहा था, उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उस केस में अगर मैं बात करूं तो लोकल कॉल का मतलब था विद इन ए कैंपस या विद इन ए पर्टिकुलर एक्सचेंज या स्विच, या आप कह सकते हो, अगर आपकी भाषा में बात करूं, एक शहर के अंदर लगभग सभी कॉलों को लोकल कॉल कहा जाता था। लेकिन जैसे ही शहर बदलता था, एसटीडी कॉल हो जाता था, और इंडिया से बाहर अगर आप कॉल करते थे तो आईएसडी कॉल होता था। सीधी सी बात है। तो 2005 तक मैं बात कर रहा हूँ, ईयर 2005 तक घर में फोन रखना बहुत भारी काम था। घर में आपने फोन रखा, टेलीफोन से बात करें या ना करें, आपको महीने का 500 रुपये किराया तो देना ही पड़ता था, रेंट तो देना ही पड़ता था, बात करने का अलग। ठीक है ना। अगर आपने एसटीडी सुविधा ले ली, ठीक है, तो महीने का किराया हो गया था आपका 3,000 रुपये। उसमें लोकल कॉल में 500, महीने का इसमें 3,000 रुपये हो गए। और आईएसडी कॉल ले लिए तो भैया किराया तो 3,000 था ही, साथ में आपको पीवीआर भी देनी पड़ती थी, पुलिस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, यानी कि आप इतना पैसा खर्च करके इतना बड़ा कैसे टेलीफोन सेवा ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी। लेकिन इंसान बहुत होशियार था, पहले भी होशियार था और आज भी होशियार था। ठीक है। इंसान क्या करता था, घर में रख लेता था लोकल कॉल। ठीक है, घर में क्या कर लिया, लोकल कॉल। अभी मान लो मिस्टर ए है, ठीक है ना, इन्होंने रख लिया घर में लोकल कॉल। अब इसको मिस्टर बी से बात करनी है, ठीक है, अब बी लोकल कॉल में नहीं है, ये भी तो हो सकता है। मैं दोबारा डिस्क करता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। एक फोन है मिस्टर ए, इनको मिस्टर बी से बात करनी है, ठीक है, इनके पास भी फोन लगा हुआ है। ठीक है। अब इसके पास तो ये एसटीडी है, उस शहर में नहीं है, दूसरे शहर में है। तो फिर कैसे व्यवस्था की गई, फिर क्या करा इंसान ने, क्योंकि लोकल कॉल है, एसटीडी है नहीं और घर में फोन है, तो बात कैसे करे। तो पहले जगह जगह पीसीओ वाले खुलते थे, दैट इज पीसीओ। ठीक है ना। पीसीओ वाले के पास कई फोन होता था, एक्सचेंज में भी होते तो एक्सचेंज भी कर सकते थे। तो ये पहले हम पीसीओ वाले को फर्स्ट फोन करता था और उससे कहता था मुझे बी वाले से बात करनी है, ये नंबर डायल करता था और बी वाले से मिला के फिर बात की। इसका जो हैंडसेट होता था जो पीसीओ वाले का, वो आपका इंटरकॉम टाइप का था, जिसे हैंडसेट इंटरकॉम बोलते थे, उसे इंटरकॉम। इंटरकॉम का मतलब होता है कि जिसने मिलाया उसको होल्ड करके नंबर मिलाया, फिर दोनों को आपस में लिंक कर दिया। इस पे स्पीकर भी लगा होता था और एक प्रिंटर लगा होता था। ठीक है, स्पीकर ऑन करके रखता था तो सुनाई भी देता था दोनों बात क्या कर रहे हैं। ठीक है।
तो कई बार प्राइवेट बातें भी होती थी तो मना किया जाता था कि अब स्पीकर पे नहीं रखेंगे, ठीक है। लेकिन प्रिंटर लगा होता था, जब बातें खत्म हो जाती थी तो प्रिंट निकल जाता था, कितनी देर बात किया और उसका चार्ज वो जब इसके पास आता था और वो काम कर लेता था, मतलब पैसे दे के ले लेता था। तो बड़ा आसान था। फोन पे एसटीडी था नहीं घर पे, और लेकिन फिर भी एसटीडी बात कर लिया, हेल्प ऑफ द पीसीओ, राइट। सेम चीज। उसके बाद मान लीजिए अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बात किया, कुछ गाली गलौज कर दिया, मिसबिहेव कर दिया। अब इसने पुलिस से शिकायत कर दी, ठीक है ना। ये पुलिस एक फोन नंबर था और इसे शिकायत कर दी। तो भैया फोन नंबर जब ये शिकायत करेगा तो इसके पास किसका फोन नंबर आएगा? नो डाउट पीसीओ वाले का होगा, इसका तो आएगा ही नहीं। ये तो इसको मिला है ना। तो फिर पीसीओ वाले के पास पुलिस वाला पूछेगा, फिर क्या मैं तो पीसीओ वाला हूँ, और एक रजिस्टर मेंटेन करता था। रजिस्टर में कौन कितनी देर बात किया उसका सारा रिकॉर्ड रखता था, फिर उसके बाद पकड़ में आती थी। तो सेम चीज आज भी है। हम जितने लोग हैं, ये चीज हो गई हैंडसेट मोबाइल, जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है ना, मोबाइल फोन, हैंडसेट, कंप्यूटर। हमारे पास अपना का खुद का आईपी एड्रेस नहीं है भाई। आपके पास जो लोकल आईपी मिलता है, लोकल व्यवस्था है, एक्चुअल आईपी आपके पास में नहीं है। आपके पास में पहले आप आईएसपी के पास जाते हैं और फिर आईएसपी से बात करवाते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए आप कॉलेज में हैं, ठीक है, एक कॉलेज का कैंपस है, ठीक है। कॉलेज के कैंपस में एक राउटर लगा होगा, ठीक है। राउटर के पास में एक आईपी होगा, ठीक है, एक आईपी जो उसने परचेज किया होगा उसने। ज्यादातर कोई भी कॉलेज कैंपस या कोई भी इवन एलटीटीसी भी, हमारे पास दो ही आईपी हैं जो परचेज वाले हैं, ठीक है ना। एक 196 है, एक 195 है, दो ही आईपी है हमारे पास में। तो अब मेरे पास तो आईपी एक है, लेकिन कैंपस में तो बहुत सारे लोग हैं, सबको जोड़ना है। तो फिर मैं यहाँ पर व्यवस्था बनाया पीसीओ वाले की तरह, जिसे बोलते हैं बी लैन, और वो राउटर में ही किया जाता है। अभी मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और फिर मैं सारे लोगों से बात कराऊंगा। और इनमें जो लोकल आईपी होगा, ये जो कंप्यूटर होगा, इसके अंदर जो आईपी होगा, वो अपने इच्छा से हम लोग जो चाहें रख सकते हैं। कैसे रखते हैं उसका तरीका होता है, जो इसका इंचार्ज होता है वो करता है, वो हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज के कैंपस में हैं, आप सभी लोग और आपके जितने भी दोस्त यार हैं कॉलेज का वाईफाई से जुड़े हैं, ठीक है। और कॉलेज के वाईफाई से जुड़ने के बाद सभी लोग खाली एक मैसेज वो टाइप करेंगे ना, अगर सिंपली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी एक चीज खोल लीजिए और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे सिंपली लिखूँ व्हाट इज माई आईपी, मेरा लोकल आईपी कुछ होगा, लेकिन जब मैं चेक करूंगा तो मेरी आईपी आ गई। मेरे एलटीटीसी के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी लोग इंटरनेट कर रहे हैं, अगर वो जोड़ के चेक करेंगे ना व्हाट इज माई आईपी, सबका एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया से जितने भी हैं, ये जो मेन आईपी है वही दिखाई देता है पीसी वाले की तरह। लोकल में हम चाहे कुछ भी बांटें, ठीक है, तो सबसे पहले कोई घटना घटेगी तो सबसे पहले इंचार्ज को पूछा जाता है। इसीलिए ट्रिपल ए लगाया जाता है। ट्रिपल ए का मतलब ही है ये बीपीएन का काम करता है एक तरह से। या तो बीपीएन करा लो, जो राउटर पे कर दोगे तो बी लैन कहलाएगा, और एक सर्वर लेके इसी काम को करोगे तो बीपीएन कहलाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर मोड में करोगे तो दैट इज द बीपीएन, वही काम राउटर पे कर दोगे तो बी लैन कहलाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो आपको मैंने जॉब एड शेयर किया है उसको ही ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, बिना टाइम खत्म खर्चा किए। आपके कॉलेज में मान लो दो डिपार्टमेंट हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। एक काम करते हैं, मैंने आपको कौन सा जॉब एड शेयर किया है ये बस चेक कर लेते हैं। 3 जून है आपका ये, यस। ये मैंने वीलैन का ये जॉब एड शेयर किया है, इसमें देख लेते हैं, संभवतः जो मैं बोल रहा हूँ वही होना चाहिए। हाँ चला गया। कुछ हैंग सा हो गया ये, 1 मिनट होल्ड रखिए, मैं चेक करता हूँ। वीलैन, ठीक है। ये वीलैन है आपके सामने, यस वीलैन। इसमें दो चीजें हैं आपको बता रहा हूँ, वीलैन आईबीआर। इसमें ही किया मैंने, इसमें क्या किया है, एक कैंपस के अंदर दो डिपार्टमेंट हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना।
ये अलग अलग हैं, इनको आपस में अलग अलग छोटा छोटा ग्रुप बनाया और फिर हम एक ही आईपी से बाहर की दुनिया में कम्युनिकेट करा रहे हैं। ठीक है, तो छोटा छोटा ग्रुप बनाने के लिए यही चीज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कैंपस के अंदर एक मेन राउटर होगा, क्लिक करें, एक मेन राउटर लगा लें। ठीक है, कैंपस के अंदर दो डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, तो मैं कुछ स्विच लगा देता हूँ, पहले दो स्विच भी लगा लीजिए, एक स्विच यहाँ लगा दीजिए, एक स्विच यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और इधर ले आते हैं। ठीक है, कुछ लोग कंप्यूटर्स के होंगे, कुछ का रिक्वायरमेंट अकाउंट अकाउंट का होगा, इन अकाउंट का बना लीजिए। और वो हो सकता है इससे जुड़े हो, इस वाले स्विच से जुड़े हो। ठीक है, कुछ लोग यही अकाउंट के दो कंप्यूटर और लगा लीजिए जो इधर के जुड़े हो, इस वाले स्विच से जुड़े हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूरे कैंपस में अकाउंट वाला कहीं भी घूम सकता है। किसी का जैसे आपके कॉलेज में कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, और भी मैकेनिकल है, बहुत सारे ब्रांचेज हो सकती हैं।